अगस्त 2021 पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में जकड़ी हुई थी। लोग घरों में बंद थे, कारोबार बंद थे, लेकिन इसी दौरान कश्मीर में एक ऐसा इवेंट हो रहा था जिसे उम्मीद, फ़ख्र और कौमी जज्बे की अलामत बनाकर पेश किया जा रहा था। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, कश्मीर प्रीमियम लीग। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, मशहूर क्रिकेटर्स, अदाकार सब इस लीग की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूरी कौम की इज़्ज़त का मसला हो। और फिर जब इफ्तिताई तकरीब हुई तो स्टेज पर एक ऐसा शख्स बुलाया गया जिसे कामयाबी की ज़िंदा मिसाल कहा जा रहा था। यह आदमी ख़ुद को एक आलमी बिजनेसमैन कहता था। दावा ये था कि इसका कारोबार दर्जनों मुल्कों में फैला हुआ है, हज़ारों लोग इसके लिए काम करते हैं और हर माह करोड़ों रुपए तनख्वाहों में दिए जाते हैं। वो मज़हब का जिक्र भी करता, शोहदा के नाम भी, फलाही काम भी दिखाता और लोगों को ये यकीन दिलाता कि वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खिदमत कर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो इस चमकते हुए चेहरे के पीछे छुपी हुई थी। वही शख्स खामोशी से एक ऐसा जाल बिछा रहा था जिसमें हज़ारों पाकिस्तानी फंसने वाले थे। लोगों को हर महीने मुनाफे का ख्वाब दिखाया गया, कहा गया कि आपका पैसा महफूज है, इस्लामी तरीके से लगाया जाएगा और चंद ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हैरान कुन बात यह है कि इदारों ने पहले ही ख़बरदार किया था, वार्निंग्स जारी हुई, तहकीकात शुरू हुई, लेकिन लोग नहीं रुके। क्यों? क्योंकि जब इंसान को जल्द अमीर होने का ख्वाब दिखाई दे रहा हो तो वो अक्सर हकीकत देखना छोड़ देता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। हर चंद साल बाद एक नाम सामने आता है, ख्वाब बेचा जाता है और फिर हज़ारों लोग अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। कभी किसी ने कहा हम तरामदी कारोबार करते हैं, कभी किसी ने कहा हमारे बैरून मुल्क फार्म हाउसेस हैं, कभी किसी ने मज़हब का सहारा लिया और कभी कामयाब शख्सियात का। लोगों ने घर बेचे, जेवरात बेचे, रिटायरमेंट का पैसा लगाया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद अब किस्मत बदल जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि एक आम इंसान आखिर क्यों ऐसे झांसों में आ जाता है। क्योंकि फ्रॉडिये सिर्फ पैसा नहीं बेचते, वो ख्वाब बेचते हैं। वो कहते हैं बस आज फैसला करो, कल देर हो जाएगी। वो आपको लालच देते हैं, खौफ दिलाते हैं और फिर आपके जज्बात से खेलते हैं। कभी कहते हैं ये मौका सिर्फ ख़ास लोगों के लिए है, कभी किसी मौलवी, किसी अदाकार, किसी इन्फ्लुएंसर का नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका एतमाद जीत सकें। आज के दौर में ये खेल और भी ख़तरनाक हो चुका है। पहले लोग गली मोहल्लों में धोखा देते थे, अब मोबाइल फ़ोन के अंदर बैठकर पूरी दुनिया को शिकार बनाया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो हर तरफ एक ही बात नज़र आती है, घर बैठे पैसा कमाएं, सिर्फ 10 दिन में अमीर बन जाएं, सरमाया डबल। वीडियोस में लग्जरी गाड़ियां, महंगे फ़ोन, बंगले, गैर मुल्की ट्रिप्स दिखाए जाते हैं ताकि आम आदमी मुतासर हो जाए। और अफसोस की बात यह है कि नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा इस जाल में फंस रही है। कुछ लोग ट्रेडिंग के नाम पर जुआ बेच रहे हैं, कुछ क्रिप्टो के नाम पर ख्वाब दिखा रहे हैं, कुछ MLM और रेफरल सिस्टम के ज़रिए लोगों को एक दूसरे के पीछे लगा रहे हैं। असल कमाई सरमायाकारी से नहीं, असल कमाई नए लोगों को फंसाने से होती है। शुरू में चंद लोगों को मुनाफा दिया जाता है ताकि वो बाकियों को भी ले आएं और फिर एक दिन पूरा सिस्टम बैठ जाता है। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि सोशल मीडिया ने धोखे को फैशन बना दिया है। आज एक इन्फ्लुएंसर अगर किसी ऐप की तशहीर कर दे तो हज़ारों लोग बगैर तहकीक के इस पर यकीन कर लेते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि कंपनी रजिस्टर कहाँ है, इसका कानूनी रिकॉर्ड क्या है, इसके पीछे असल लोग कौन हैं। और फिर जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो लोग सिर्फ एक जुमला कहते हैं, हमें लगा ये सच होगा। असल मसला सिर्फ फ्रॉडिये नहीं है, असल मसला हमारी कमज़ोर माली समझ भी है। स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि सरमायाकारी क्या होती है, रिस्क क्या होता है या किस कंपनी की हकीकत कैसे चेक की जाती है। हम में से बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट मौजूद है जो रातों रात ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन हकीकत ये है कि दौलत हमेशा मेहनत, सब्र और समझदारी से बनती है। दुनिया में कोई ऐसा कानूनी निज़ाम मौजूद नहीं है जो हर महीने यकीनी मुनाफा दे। जहां ख़तरा ना हो वहां गैर मामूली मुनाफा भी नहीं होता। और जो शख्स आपको बगैर रिस्क के बड़े मुनाफे का वादा दे रहा है वो या तो झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है।
اگر کوئی آپ پر جلدی فیصلہ کرنے کا دباؤ ڈالے، محتاط ہو جائیں۔ اگر کوئی قانونی کاغذات دکھانے کی بجائے صرف بڑی بڑی باتیں کرے، رک جائیں۔ اگر کوئی کہے کہ سب لوگ لگا رہے ہیں، آپ بھی لگا دو، تو سب سے پہلے سوال کریں۔ اور اگر کوئی انفلوئنسر آپ کو دولت کے خواب بیچ رہا ہے تو یاد رکھیں، ممکن ہے وہ آپ کے نقصان سے خود کمائی کر رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جذبات سے نہیں، عقل سے فیصلے کریں۔ پیسہ لگانے سے پہلے تحقیق کریں، کمپنی کی رجسٹریشن چیک کریں، ماہر لوگوں سے مشورہ لیں، اور سب سے اہم بات، اپنے بچوں کے ساتھ پیسے کے بارے میں بات کریں، کیونکہ جب معاشرہ علم چھوڑ دیتا ہے تو دھوکہ عام ہو جاتا ہے، اور جب لالچ، جلد بازی اور سستی اکٹھے ہو جائیں تو پھر نیا فراڈیا ایک نیا شکار ڈھونڈ لیتا ہے۔ یاد رکھیں، حرام اور شارٹ کٹ کا پیسہ وقتی چمک دے سکتا ہے، سکون نہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے قسمت نہیں، مسلسل محنت چاہیے۔ اور اگر ہم واقعی پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ اپنے خواب بیچنے والوں سے نہیں، اپنی محنت سے وابستہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔